हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 20 के बारे में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं EMF। ठीक है, EMF। और इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक वेसल लेंगे। ठीक है, हम कांच का ग्लास टाइप लेंगे जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मिलाएंगे और सारी कहीं बनाएंगे। देखो ऐसे हम आएंगे, हमने जो है ऐसे जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ले लिया। ठीक है, मान लो ऐसे ऐसे ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पूरा भरकर। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन समझ रहे हो भाई, कि हम वेसल के अंदर, इस वेसल के अंदर हम क्या करेंगे, इसी सॉल्यूशन को मिलाएंगे और फिर दो इलेक्ट्रोड्स जोड़ेंगे, उसमें करंट फ्लो कराएंगे। तो ये हमारा हो गया भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक इलेक्ट्रोड लेंगे ऐसे। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोड लेंगे, यहां पर आएंगे, हम यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड लेंगे। ठीक है, यानी कि हम जो है दो इलेक्ट्रोड्स को लेंगे ऐसे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो है दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए। अब क्या होगा, अब इसमें से हम क्या करेंगे, अब इसमें से हम जो है एक रजिस्टर को जोड़ते हैं ऐसे, टिंग डिंग 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 डिंग। ठीक है, ऐसे आते हुए ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रजिस्टर, जो कि हमारे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब जो है करंट जब इसको फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो देखो पहली बात तो यहाँ माइनस हो जाएगा प्लेट। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगी, माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लेट पर माइनस चार्ज हो जाएगा पूरा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, केमिकल रिएक्शंस होंगे, और एक प्लेट पर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे होगा देखो, बताते हैं। देखो कि जब हम इसमें से, हमने क्या किया, जब इसमें से हम आई करंट को क्या कर, सॉरी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो इसको थोड़ा दूर बना दे तब समझ में आएगा। देखो ऐसे ऐसे ले आओ ऐसे, हाँ, अब समझ में आएगा। देखो ये हमारा क्या होगा, इसको फिर से बनाते हैं, रुको, अब अच्छे समझ में आएगा। देखो ऐसे जाना, यहाँ से ऐसे निकालो एक। ठीक है, अब समझ में आएगा। हाँ, ऐसे जाना, फिर ऐसे, फिर यहाँ से हम एक रजिस्टर को जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रजिस्टर को जोड़ करके यहाँ से हम ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या है, वेसल जो हमने लिखा लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पर, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ पूरा फ्लो कर जाएगा। ठीक है, करंट कैसे मूव करता है, करंट मूव करता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा तो इसका मतलब हमारा जो करंट होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करेगा, आई, और यहाँ पर आई। ठीक है, तो जब करंट फ्लो हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड लगाने के बाद, तो उससे क्या होगा, जो हमारे एनायंस होंगे वो इस प्लेट की तरफ भागेंगे, निगेटिव प्लेट की तरफ, और जो हमारे कैटायंस होंगे वो इस प्लेट की तरफ भागेंगे, जो हमारा पॉजिटिव कर देगा पूरे प्लेट को। ठीक है, जहां पर निगेटिव हो गई प्लेट वहां पर क्या हुआ, वहां पर होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो प्लेट हमारी सॉरी, ये निगेटिव प्लेट का ऑक्सीडेशन हो गया, और जो पॉजिटिव प्लेट होती है वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, ये प्लेट कैसी है, ये प्लेट हमारी है कैथोड। ये प्लेट हमारी क्या हो जाएगी, कैथोड, जो हमारी राइट साइड की प्लेट है जिस पर हमारा रिडक्शन हुआ और पॉजिटिव चार्ज प्लेट बन गई, वो होती है कैथोड। और ये प्लेट क्या होगी, ये प्लेट हमारी होती है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये वाली प्लेट, अब समझ में आएगी ना, ऐसे, ये देखो। ठीक है,
और हमारी ये वाली जो प्लेट होगी ये हमारी एनोड की प्लेट होगी। ठीक है, चलो अब क्या होगा, देखो ओवरऑल यहां पर हुआ क्या है पता है, यहां पर हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि भाई जिस सेल के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो जाए रिडक्शन भी हो जाए तो उसको देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा, तो उस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। कैसा रेडॉक्स रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों भाई, क्योंकि इस पूरे सेल में एनर्जी रिलीज हो रही है और जहां पर भी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारा एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, और एनर्जी रिलीज होगी तो हम यही कहानी को बनाएंगे। ठीक है, देखो अब यहां पर माइनस की प्लेट है। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो देख रहे हो, ये माइनस में समझना। या अगर भाई यहां पर क्या है, यहां पर निगेटिव प्लेट है तो यहां का जो पोटेंशियल होगा वो माइनस वी होगा और यहां का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, यहां का पोटेंशियल होगा प्लस वी प्लस होगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है सारी कहानी को बदलते हैं। हम करेंगे क्या, देखो हम एक काम करेंगे कि अब ईएमएफ का यहां से कॉन्सेप्ट एक चीज और देख लें। क्या ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, समझ रहे हो, लिख देंगे अभी। एक काम करो, यहां से सर्किट को ओपन कर दो ऐसे। जैसे ही तुमने सर्किट को ओपन किया इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद हो जाएगा। फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। ठीक है, यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो गया पूरा। ठीक है, समझ रहे हो। तो भैया यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ना बंद, जिससे करंट भी बंद हो गया। कहने का मतलब समझ रहे हो, इसको सही से बनाओ। कहने का मतलब ये है, अगर ध्यान से देखो तो जैसे ही हमने, ठीक है, जैसे ही हमने सर्किट को ओपन किया यानी कि ऐसे सर्किट को तोड़ दिया, बीच सर्किट को ओपन कर दिया, करंट फ्लो होना बंद हो गया इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। ये जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ली हुई थी, ये जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लिया हुआ था, ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जो कि क्या करता है, जो कि क्या करेगा, जो कन्वर्ट करता है, क्या कन्वर्ट करता है भाई, जो कि कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, उसको ये कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करेगा भाई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट ही करेगा ना, ये और किसी में, केमिकल एनर्जी। ठीक है, यही तो इसका काम है। तो भाई हमने लिख लिया। हाँ अब देखो, अब यहां क्या होगा, जैसे ही हमने सर्किट को ओपन किया, यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमने सर्किट को ओपन कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही हमने सर्किट को ओपन किया सेल से करंट निकलना बंद हो गया। निकलना मतलब ड्रॉन, सेल करंट से ड्रॉन होना बंद हो गया। करंट जो है सेल से ड्रॉन होना बंद हो गया। ठीक है, जो हमारा करंट है वो सेल से निकलना बंद हो जाएगा क्योंकि सर्किट को ओपन कर दिया। तो उस समय जब हमने सर्किट को ओपन करके करंट निकलना ही बंद कर दिया, निकालना ही बंद कर दिया सेल से, तो उस समय इन दो इलेक्ट्रोड्स या इन दो टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस समय जो पोटेंशियल होगा इन दोनों के बीच का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि ईएमएफ क्या है, ईएमएफ हम साफ शब्दों में कहें तो हम लिख सकते हैं कि दी पोटेंशियल, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं दी पोटेंशियल, ठीक है, दी पोटेंशियल बिटवीन या फिर अक्रॉस, बिटवीन लिखेंगे ज्यादा समझ आएगा, दो टर्मिनल्स या फिर दो इलेक्ट्रॉड्स के बीच का पोटेंशियल, दी पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स, ठीक है, दो टर्मिनल्स या फिर इन दो इलेक्ट्रॉड्स, तो हमने लिए दो टर्मिनल्स, बिटवीन टू टर्मिनल्स और इलेक्ट्रॉड्स, ठीक है, इन दोनों का बीच का
जो भी हमारा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स या टर्मिनल्स के बीच का जो भी इन दोनों टर्मिनल्स या इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो भी पोटेंशियल होगा, ठीक है, पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स और इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इस समय जब व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब कोई भी करंट सेल से नहीं निकाला जा रहा, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ड्रॉन फ्रॉम द सेल, या फिर हम बोल सकते हैं और द सर्किट इज ओपन, क्योंकि भाई करंट नहीं निकल रहा सेल से, सीधी मतलब है सर्किट ओपन है, और द सर्किट इज ओपन, ठीक है, और द सर्किट इज ओपन, ठीक है, इस समय का जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, द पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, तो उस समय जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सॉरी, इस समय का जो पोटेंशियल होता है दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड ईएमएफ, ठीक है, इस समय के पोटेंशियल को हम ईएमएफ बोलते हैं, इस समय का पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है, इस समय का पोटेंशियल हमारा ईएमएफ होता है, ठीक है। समझ रहे हो पूरी कहानी, हमने सर्किट को ओपन कर दिया जिससे करंट फ्लो होना क्या हो गया, करंट हमारा जीरो हो गया, जैसे ही करंट जीरो हुआ तो उस समय इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल या फिर जो भी होगा पोटेंशियल इन दोनों टर्मिनल्स इलेक्ट्रोड्स के बीच का, उसको हम बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कहानी बनकर के आती है, ठीक है। देखिए भाई कैमरे में साफ आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी साफ आएगा कि नहीं, तो भाई ये सारी कहानी यहाँ पर है, कैमरे में साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो हमारा अब ईएमएफ होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव वाला पोटेंशियल होगा ये V प्लस, तो हम क्या करेंगे प्लस V प्लस लेंगे, उससे हम माइनस करेंगे इस निगेटिव पोटेंशियल को जो कि है माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा V प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस V माइनस, तो ये हमारा ईएमएफ निकल करके आता है, ठीक है। V प्लस में से हम V माइनस को प्लस कर देंगे दोनों को। तो भाई ये था पूरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर देखा, थोड़ा तिरछा लिखा है, समझ लेना इसको। तो भाई ये पूरी कहानी थी जो हमने आज देखी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। आप इसके बाद देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।